नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज हम चर्चा करेंगे वो विषय काफ़ी गंभीर है। पिछले 7 महीने से ये वैकेंसी है वो पेंडिंग पड़ी है। और जैसा कि आपको साथियों पता चल गया होगा, मैं HKRN की भर्ती की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जिन साथियों को HKRN के बारे में पता नहीं है तो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो साथियों, HKRN के ऑफ़र लेटर थे, 4500 ऑफ़र लेटर थे, वो जारी किए गए थे, जिसमें फर्स्ट लिस्ट जो कि अक्टूबर-नवंबर के अंदर आउट हुई थी, जिसके अंदर करीबन 4500 कैंडिडेट थे और उनमें से 1500 कैंडिडेट को नॉट एलिजिबल कर दिया गया था, क्योंकि किसी का एस्टेट वैलिड नहीं था, किसी ने बीएड की जगह टीजीटी या जेबीटी का फॉर्म भर दिया था, या कहें किसी ने एस्टेट था वो उस विषय में नहीं कर रखा था जिस विषय में वो वैकेंसी थी। तो इस प्रकार उनको 1500 कैंडिडेट को नॉट एलिजिबल करार दिया गया। उसके बाद जो 800 कैंडिडेट थे उनको ज्वाइनिंग दे दी गई, जिसमें टीजीटी और पीजीटी शामिल थे। और उसके बाद साथियों 2 दिसंबर की बात है, जिस दिन दूसरी लिस्ट थी वो HKRN की आउट हुई, जिसके अंदर 2069 जो आप कटिंग देख रहे हो, 3.5 माह पहले सीएम ने दिए ऑफर लेटर, 2069 को आज भी नियुक्ति नहीं। यानी कि जो गंभीर विषय बना हुआ है वो 2069 कैंडिडेट का है, जिनकी आज तक साथियों ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और वो साथी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और जहाँ भी वो जाते हैं वो शिक्षा मंत्री से मिले हैं, वो किरण पांडुरंग जी जो सीईओ हैं हमारे HKRN के, उनसे भी मुलाकात की है और सीएम से भी मिले हैं, लेकिन सभी जगहों से उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। और कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ भी पढ़ी थी कि HKRN की भर्ती है वो खारिज कर दी गई है और नए सिरे से शुरू होगी। उसके बाद हमारे साथी थे वो दोबारा जाकर सीएम से मुलाकात की, KM पांडुरंग जी से मुलाकात की, और उन्होंने पुनः आश्वासन दिया कि वो जल्द ही अगस्त तक है वो उनकी ज्वाइनिंग करा देंगे। तो साथियों, इस विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और जो साथी इस शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट या जो HKRN के जो भी उम्मीदवार हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन साथियों के लिए मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। और जो साथी कुछ डिटेल चाहते हैं तो वहाँ आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हो। और इसके अलावा जो ज़रूरी मुद्दा रहेगा साथियों, तो आपको ट्वीट करना है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ट्वीट के लिए ही बना रहा हूँ। देखो, सभी ने इन साथियों की हेल्प की है, क्योंकि आप सभी साथी भी अध्यापक हो और HKRN में लगने वाले भी हमारे ही साथी हैं। तो जिस तरह से आप उनकी सहायता कर सकते हो, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे उनसे जुड़कर, तो आप उनकी ज़रूर हेल्प करें। लेकिन ट्विटर पे जो कैंपेन चल रहा है उसमें आप एक बार मेरे कहने से या जैसे भी आपको अच्छा लगे भी इनकी मदद करनी चाहिए तो करें। तो साथियों, हम पढ़ते हैं कि ये पहले आर्टिकल में आप देखो तो 2069 कैंडिडेट हैं जिनको आज भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, टीजीटी पीजीटी के, जिसमें संस्कृत है, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट हैं वो इंग्लिश वाले इसमें। और KM पांडुरंग जी से उन्होंने मुलाकात भी की थी। उसके बाद देखो, शॉर्ट लिस्टेड हुए टीचर कैंडिडेट्स खा रहे हैं दर दर की ठोकरें। तो ये कहने का मतलब यही है कि जगह जगह जहाँ इनको रास्ता मिला, जहाँ उन्हें लगा कि उस व्यक्ति से मिलना चाहिए और उस व्यक्ति से वो मिलकर आए, और सभी ने सिर्फ आश्वासन दिया है, अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं हुआ है। आप देख सकते हो, कुछ दिनों पहले हमारे जो HKRN के उम्मीदवार हैं उनकी मुलाकात जो हमारी सुनीता दुग्गल जी हैं उनसे भी मुलाकात की है सिरसा के अंदर, और उन्होंने भी आश्वासन दिलाया है कि HKRN की भर्ती है वो जल्द करवाई जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं साथियों, जो हमारे श्वेता धुल मैम है जो सोशल वर्कर हैं, उन्होंने भी इसके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया है। यहाँ तक कि जो रणजीत जी सुरजेवाला हैं, उन्होंने भी अपना एक वीडियो बनाकर HKRN के साथियों की मदद की है। तो देख रहे हैं साथियों कि ये हमारे HKRN के साथी हैं जिन्होंने श्वेता मैम से और रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात की थी, और उन्होंने भी आश्वासन दिलाया है कि अगस्त तक है इन साथियों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उन्हें ऐसे ही बीच मझधार में छोड़ा नहीं जाएगा।
उसके बाद साथियों आप एक ये न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके अंदर देख सकते हो हमारे साथी यमुनानगर के अंदर जो हमारे शिक्षा मंत्री है कंवरपाल जी गुर्जर, उनको भी ज्ञापन दिया है कि आप हमारी शॉर्ट लिस्टेड किए हुए 2069 कैंडिडेट हैं उनका कुछ ना कुछ करें, क्योंकि वो साथी बहुत समय से बेरोजगार हैं और घर बैठे हुए हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए। और साथियों रेगुलर भर्ती टीजीटी की चल रही है, उस पर इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर ये तो सिर्फ 2000 ही है, अगर 7-8 हज़ार और भर्ती कर दी जाए तो भी सीटें आपकी खाली पड़ी रहेंगी, यानी कि इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं और रेगुलर भर्ती है वो इजीली उसके साथ चल सकती है। लेकिन अगर वो कोई सरकार रास्ता निकालने की नीयत में हो तो ये किया जा सकता है। 6 माह बाद भी नहीं मिली नियुक्ति, आमरण अनशन की चेतावनी। यहाँ तक कि आमरण अनशन था उसकी भी उन्होंने चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो साथियों ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबर है। 6 मंथ ऑन 2K टीचर शॉर्ट लिस्टेड फॉर गवर्नमेंट स्कूल वेट फॉर ऑफर लेटर। यहाँ भी यही सेम बताया है कि 2 महीने हो गए और 6 महीने हो गए और 2000 टीचर हैं वो अभी भी उनका ऑफ़र लेटर है वो जारी नहीं किया गया है। यानी कि वैसे तो ऑफ़र लेटर ऑफिशियली तो इनको दे दिया गया था, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो ज्वाइनिंग ना होने के चलते ये साथी बहुत परेशान है। और साथियों इसके बाद देखो इन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी हैं उनको भी ट्वीट किया था कि जल्द ही उनको वो कुछ ना कुछ राहत दिलाएं और उनका कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालें। तो हर तरह से उन्होंने प्रयास किया है, सीएम से मुलाकात भी की, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला है। और देखो ये साथियों बार बार यही साथी आप देख सकते हो, ये साथी बार बार करीबन 50 चक्कर ये जो हमारा कार्यालय है पंचकुला में उस पे के लगा चुके हैं कि उनका हल किया जाए। HKRN का जो कार्यालय है उसमें चक्कर लगा चुके हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने धक्के खाए हैं, लेकिन उनके बाद भी इनको कोई रास्ता नहीं मिला है। यहाँ आप देख सकते हो श्वेता धूल जी से मिले हैं, उनको भी ज्ञापन सौंपा है कि वो इस मुहिम में उनकी मदद करे। और ये साथियों देख सकते हो जो हर समय तैयार रहते हैं, अगर इनको आधी रात को भी इस विषय में चर्चा के लिए बुलाया जाता है तो ये हाजिर रहते हैं और मुलाकात जिस भी व्यक्ति से करनी होती है तो ये करते हैं, देख सकते हो साथियों। और ये शिक्षा सदन की है जहां पंचकुला में ये साथी हरियाणा रोजगार कौशल निगम लिमिटेड के लिए हाजिर हुए थे और इन्होंने मान लो जो ये कर सकते हैं वो सब वो कर रहे हैं। और इसलिए साथियों हमारा भी फर्ज बनता है कि इनके लिए, जैसे मैं छोटी सी वीडियो इनके लिए बना रहा हूँ, तो आप भी ट्विटर कैंपेन के जरिए इनकी मदद करें। जैसे ये 3 साथी हैं वो मोस्ट ऑफ एक्टिव रहते हैं, जैसे आप देख सकते हो दीपक कालीरमन जी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं और साइड में जो मैम है वो नव्या मैम है, जो हर समय हमारे इस HKRN की जो भर्ती है उसके लिए तैयार रहते हैं। और साथियों ये सब बातें थी जो मैंने आपको बताया है कि सभी साथी हैं वो इन साथियों की मदद कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इन साथियों की अपने पास जो भी सोर्स है, चाहे जैसे मेरे पास यूट्यूब का है और आपके पास जैसे आप ट्वीट कर सकते हो, तो साथियों मैं तो यही कहूँगा कि अपना कीमती समय में से 1-2 मिनट आप ट्वीट करने के लिए निकालें। जो साथी इतनी मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं, शायद हो सका तो उन्हें भी अपना रास्ता है या जो रोजी रोटी है वो उन्हें भी प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों अगर आप ट्वीट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और इसके साथ साथ जो हमारे साथी हैं उनकी भी एक प्रकार से उनकी मदद हो जाएगी। तो साथियों एक बार फिर अपील करूंगा कि आप ट्वीट करके इन साथियों की हेल्प करें। और साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।